अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं दी नेशन और शानदार पाकिस्तान का मुश्तरका डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ सर वासिद मौजूद हैं और इनकी तारीफ़ में मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है कोरंगी में और कोरंगी के पसमानदा इलाकों में एजुकेशन पे बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। सर से पूछते हैं उनके इदारे का नाम और उनके इदारे के बारे में। सर कुछ बताएं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और मेरा नाम सैयद सवाद हुसैन शाह है और कोहाट से बिलोंग करता हूँ, बैक से। माइग्रेशन हुई यहाँ पर, हमारे बहुत सारे रिलेटिव शिफ्ट हुए थे, तो उनका इसरार पर हमने यहाँ पर एजुकेशन नेटवर्क स्टार्ट किया था। तो सबसे पहला जो हमारा इदारा था 2004 में लीडिंग पब्लिक स्कूल के नाम से बिलाल कॉलोनी में था। अच्छा। और उसका मेन जो पर्पस था, हमने अगर मैं ग्रेडिंग करूं तो पंजाब की एजुकेशन फर्स्ट पर आती है, KPK के सेकंड नंबर पर आती है और फर्दर फिर थर्ड पर सिंध और फोर्थ में बलूचिस्तान, इस तरीके से कैटेगराइज है। अच्छा। और कुछ सर्वेज में फोर्थ पर सिंध है और थर्ड पर बलूचिस्तान है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ज़रूरत महसूस की गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वहाँ पर स्कूल हैं, KPK में हमारा पूरा नेटवर्क है अपना। वहाँ पर जो हमारे क्लास फेलो है, हर बच्चा अपना फ्यूचर बना रहा है। मेरे क्लास में आर्मी के ऑफिसर्स भी हैं, मेरे क्लास में डॉक्टर्स भी हैं, मेरे क्लास में मैनेजर्स भी हैं, मेरे क्लास में बिजनेसमैन भी हैं, मेरे क्लास फेलोज जो हैं वो एडवोकेट्स भी हैं आज। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो क्लास में एक बच्चा या पूरे स्कूल में कहीं एक बच्चा आगे तक एजुकेशन कंप्लीट कर पाता है। तो सबसे जो मेन चीज़ देखी गई वो है लैकनेस ऑफ विजन, कि बच्चों के पास विजन ही नहीं है, किसी के पास विजन नहीं है, उनको नहीं पता कि फर्दर व्हाट विल बी लाइक सेलेक्ट फॉर आवर सेल्फ। और पेरेंट्स को भी इतनी नो हाउ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वो सुबह जाते हैं जॉब पर, शाम में आते हैं, इतना फोकस नहीं कर पाते। तो तब हमने जो है ना स्कूल का आगाज़ किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोलैबोरेशन की द स्कॉलर स्कूलिंग सिस्टम से। तो उस टाइम पर स्कॉलर स्कूलिंग सिस्टम पर हमारी कोशिश थी कि हम स्कॉलर्स को ही आगे लेकर जाएं। और कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के लिए हमने बड़ी मेहनत की। रजिस्ट्रेशन पहले हो नहीं रही थी, बंद थी गवर्नमेंट के मुताबिक, और फिर बड़ी मुश्किलों से हमने रजिस्ट्रेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रजिस्टर्ड और रिकग्नाइज्ड हैं, हमारा कॉलेज भी अल्हम्दुलिल्लाह। और फर्दर हमारा इरादा है कि स्कॉलर का स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम का विजन क्या है, आगे जो क्या विजन है इनका, किस पर्पस से ये इदारा वजूद में आया और क्या यानी कि आपका आगे प्रोग्राम है इसको लेके? सर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कोई भी कुरंगी में स्कूल खोलना नहीं चाहेगा। कुरंगी में स्कूल खोलना, आपको पता है ये लेस प्रिविलेज एरियाज़ हैं, यहाँ पर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे स्कूल बेसिकली जो जिन इलाकों में हैं वो लेबर तबका ज़्यादा है, लेबर तबका जो डेली वेजेस वाले हैं, लेबर तबका है। तो हमारा जो मोटिव है वो है कि हम बेस्ट एजुकेशन दें लेस प्रिविलेज एरियाज़ में और कम फीस में। जो हमारा जो टैग लाइन है वो यही है कि बेहतरीन मयारी तालीम और कम फीस में। तो हमारा टारगेट यही है कि हम अपनी चीज़ें अप्रोचेज वहाँ तक लेकर जाएं। मैं एक एग्जांपल कोट करूँगा। अब हमारे पास कॉलेज की फ़ीस सिर्फ 2000 रुपीज़ हम चला रहे हैं और ये सिर्फ नॉर्मल स्कूलों की फ़ीसें इससे ज़्यादा होती हैं। इसका एक ही पर्पज़ है और ऐसा नहीं है कि हमारे पास फिर उसके साथ स्टाफ नहीं है और चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टाफ मास्टर्स लेवल के हैं। अगर वो कहीं और पढ़ाएँ तो उनको अच्छी सैलरी भी मिल सकती है और वो जहाँ पर 12-13 हज़ार रुपये फ़ीसें ली जाती हैं वहाँ पर भी जो है वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने अपना ड्रीम बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ख्वाब है मैं यही है कि हम स्टूडेंट्स को फर्दर विजन दें, उनको पहले बताएं कि उन्होंने करना क्या है, उनकी सिलेक्शन ठीक होगी और गाइड करने वाले होंगे इंशाल्लाह तो फर्दर वो डेफिनेटली कामयाब होंगे। टैलेंटेड कौम है और अमीर का बच्चा कभी नहीं पढ़ता, पढ़ता गरीब का बच्चा है। गरीब का बच्चा इंजीनियर और उसको ज़रूरत होती है, अमीर के बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों। अच्छा सर, ये आपके कोरंगी में ही आपका ये जो द स्कॉलर स्कूलिंग एंड कॉलेज सिस्टम है, ये सिर्फ कोरंगी तक महदूद है या कोरंगी से आगे भी इसका कोई काम है या आगे भी ब्रांचेज हैं? और इस वक्त कराची में कितनी टोटल ब्रांचेज हैं? सर टोटल ब्रांचेज हमारी कोरंगी में 9 ब्रांचेज अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर स्कूल। और इसमें मेन ब्रांच कहाँ है? मेन ब्रांच मटके वाली पुलिया कुरंगी नंबर 2 हबीब बैंक और अस्करी बैंक के ऊपर है। हमारे सारे फ्लोर हमारे पास हैं। फर्दर मेन ब्रांच वो है और उसके अलावा ग्रेजुअली बढ़ती गई, जिसमें आज हम एनुअल फंक्शन में आए हैं। ये ब्रांच नंबर 7 है, कैंपस नंबर 7 है। टोटल कैंपस नंबर 9 जो है इस साल हमने इंशाल्लाह 2 का इजाफा किया था, तो इस वजह से कैंपस नंबर 9 तक हम पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा विजन बढ़ा, हम इसको एक यानी कि ब्रांड बनाना चाह रहे हैं और प्रॉपर इसकी अब फाइलिंग होगी और प्रॉपर चीज़ें होंगी। जिस तरीके से नेटवर्क हैं एजुकेशन के, अदर नेटवर्क हैं, इंशाल्लाह इस तरह स्कॉलर्स भी एक ब्रांड बनेगा। और इसके अलावा हमने एक दूसरे नाम से काम किया, द जीनियस स्कूल, वो शाह फैसल 3 नंबर में, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी
एक कोलैबोरेशन है उनके साथ भी। तो 3 नंबर में भी हमारा स्कूल है, लेकिन उनका नाम डिफरेंट है, द जीनियस स्कूल है। तो अपने लेस प्रिविलेज एरिया में नाम जो है द स्कॉलर स्कूल है। अच्छा सर, ये आपका जो एक्सीलेंस कैंपस है, इससे कब कोलैबोरेशन हुआ और इससे कोलैबोरेशन करने का इसके पीछे क्या विजन है, क्या यानी कि आपने सोच के इससे कोलैबोरेशन किया, क्या इस स्कूल के सिस्टम में आपको बेहतर लगा? सर बेसिकली बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो एक अच्छे नाम से जुड़े, और जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो तो पहले फुर्सत में आना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हर किसी को जो है ना अपना नाम अलाट करेंगे। जी जी। पहले उसके लिए तरीक़ेकार देखा जाता है कि आप वो इस कैपेबल हैं कि वो नाम को ख़राब ना करें, नाम को आगे बढ़ाएं और नाम को आगे पहुंचाएं। तो सर यासीन से हमारी अच्छी बॉन्डिंग है। इनसे पहले इनके कलीग होते थे सर सिराजुद्दीन, वो मुझे बहुत टाइम से हमारे साथ जानते थे, बोर्ड ऑफिस में काम होते थे, उनका कोई काम होता था, उनसे एक अच्छी दिल लगी थी, यारी दोस्ती थी। तो बहरहाल उन्होंने फर्दर फिर यहाँ पर वो किसी और स्कूल में टीचिंग करते थे, फिर उनका अपना प्लान बना, तो उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया और इनवाइट किया मुझे। तब मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिल्डिंग इनकी बेहतरीन है और इनकी काविशें एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कहते हैं समटाइम के जो हार्ड वर्क है वो टैलेंट से ज़्यादा आगे चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कोई ऐसा नहीं है कि मेहरान टाउन में और भी स्कूल नहीं है, इनसे टैलेंटेड लोग भी मौजूद हैं, पर हार्ड वर्किंग जो मैं इंस्पायर हूँ इनसे, हार्ड वर्किंग इनकी बहुत सॉलिड है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है, लर्निंग वाले हैं। मैं कहता हूँ कि अ गुड टीचर इज़ अ गुड स्टूडेंट। जो जब वो स्टूडेंट नहीं रहता तो वो अच्छा टीचर भी नहीं रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लर्निंग की है और कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि हमें एक प्रॉपर सपोर्ट मिले, एजुकेशनल सपोर्ट मिले, हमें हर एंगल से हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम जी कोई फ्रेंचाइज लेना चाहता है इसको स्कॉलर कॉलेज स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम से, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? सर फिलहाल तो हमने इसके लिए कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं बनाया। अच्छा। लेकिन अब इंशाल्लाह हमारे जून जुलाई में इसके लिए प्लान्स हैं कि हम इसका प्रॉपर क्राइटेरिया बनाएं, कि एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाने का हमारा इरादा है कि हम एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाएं। अकॉर्डिंग टू दैट हम वो स्टैंडर्ड्स रखें कि जिनके थ्रू हमें पता हो कि ये स्कूल इस बात का कैपेबल है या नहीं। बहुत सारे स्कूल वाले हैं, उनकी बिल्डिंग्स अच्छी नहीं है, उनके पास मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, नाम को आगे लेकर जा सकते हैं, तो उनको हमने ब्रांड ऑफर नहीं किया, ना नाम की इजाज़त दी है, हमने कैंपस हमने उनको अलाउ ही नहीं किया। अच्छा सर, मैंने आपसे आपके जो द स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम और इंशाल्लाह जैसे आपने कहा कि इसके साथ यूनिवर्सिटी भी अब जुड़ जाएगा, उसके बारे में आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया कि क्या क्राइटेरिया है। मगर मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ स्टूडेंट की फलाह बहबूद के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँ और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। जैसे दस्तूर पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान, हमारे पास किताबें स्कूल में मौजूद हैं, मगर मोस्टली अगर मैं यहाँ बहुत अच्छा इदारा है एक्सीलेंस जो ये आपका कैंपस है, इसके मैं अगर होनहार स्टूडेंट को भी यहाँ खड़ा कर दूँ कि मुझे दस्तूर पाकिस्तान की कोई एक शिक पढ़ के सुना दो, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा आपका दस्तूर पाकिस्तान या आईन पाकिस्तान जिसे कहते हैं उसकी एक शिक भी पढ़ पाएगा। और ये सवाल पूछने की वजह भी बता देता हूँ, जिस तरह आज सियासी माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस तरह सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया हमारे आइन की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। पहले कभी वारंट निकालते हैं तो इदारे गिरफ्तारी नहीं कर पाते और एक सियासतदान निकलने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा उसको दिखावा तो बहुत करता है, शहादतें भी होती हैं, ज़ख्मी भी होते हैं, और उसको क्यों ये आम जो आदमी है, जो आम स्टूडेंट है मेरे आपके जैसा, उसको आइन की नॉलेज नहीं है। ये क्यों स्टूडेंट को आइन की नॉलेज नहीं होती? ये ज़रूरी नहीं है हमें दस्तूर अपना पता होना चाहिए? सर ये बड़ा कंपलसरी है। मैं कहता हूँ अगर टू नेशन थ्योरी बच्चे को नहीं पता तो उसको पाकिस्तान का मतलब नहीं पता। मैं आपको एक छोटी सी बात करूँगा, हम पैदा हुए हैं, हमने पाकिस्तान को बनते हुए नहीं देखा, बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना। अल्लामा इकबाल की काविशों को मैं कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता इस सिलसिले में कि मैं अगर हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो एक टाइम पर ऐसा था कि कायद-ए-आज़म भी फेडअप हो गए थे कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, और वो इनको छोड़कर चले गए थे, इंग्लैंड, बरतानिया चले गए थे। लेकिन फर्दर ऑन अल्लामा इकबाल ओपन जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने वो उसको वापस लेकर आए और उनको बताया कि नहीं हम इनके लिए काम करेंगे। तो एक छोटा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जब उनकी वफ़ात का टाइम आया 1939 में, तो उनके पास लोग आए कि आपने तो हमें बताया था कि हम इस तरह वतन बनाएंगे, आपने ख्वाब बताया था, और अब तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो आप हमें बताएं ना कि आप हमें बीच में छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो तब उन्होंने एक शेर कहा कि इश्क फरियाद लाजिम थी सो वो हो चुकी, इश्क फरियाद लाजिम थी सो वो हो चुकी,
अब ज़रा दिल थाम के फरियाद की तासीर देख। तो ये जो इश्क है जो पाकिस्तान है, इसके लिए मेहनतें, काविशें, फरियाद, ये सब लाजिम थी। ये इश्क के असूल हैं कि उसके लिए ये चीज़ें लाजिम होती हैं, वो सब हम कर चुके। और उसके बाद फिर असर ही देखना था, और अल्हम्दुलिल्लाह रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1940 में पेश हो गई, विच मीन्स दैट के सब मान गए, एग्री कर गए कि वी विल गिव हिम अ डिफरेंट अनदर नेशन, और हम इनको अलग कौम की हैसियत दे देंगे। और 7 साल डिवीज़न में लगे, तो इसलिए तो पाकिस्तान का जो बनना है, जो दो कौमी नज़रिया है, वो हमें पता होना चाहिए। और हम अगर अपने बुक्स में देखें तो डेफिनेटली आपकी पीएचडी की बुक्स में मौजूद है, आपकी उर्दू की बुक्स में आजकल ये टॉपिक्स दिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो तरीक़ेकार का सिस्टम है, अभी हमने फंक्शन में एक इनका वो एक्ट भी देखा, परफॉर्मेंस बच्चों की देखी, जिसमें वो रट्टा बेस्ड चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। जब हम रट्टे की चीज़ों पर जाएंगे तो फिर डेफिनेटली वी विल नेवर गेट द थिंग फ्रॉम लाइक, हम जो चीज़ें पढ़ते हैं हमें कभी पता नहीं चलेगा हम क्या पढ़ रहे हैं। अब हमारा सिस्टम एजुकेशन इसलिए 3rd नंबर पर है रैंकिंग पर कि हमारा जो तरीक़ेकार है वो ही अलग है। इसमें तमाम लोगों का किरदार है। जब हुकूमत एजुकेशन बेस्ड जो चीज़ें बनाती है वो बड़े सोच समझ के बनाती है। हमें लगता है कि किताब छाप दी जाती है, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रॉपर टीम बैठती है जिसमें साइकियाट्रिस्ट मौजूद होते हैं, जिसमें डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, जिसमें एजुकेशनिस्ट मौजूद होते हैं। वो तमाम लोग इसको चेक करते हैं कि आया ये बच्चा किस चीज़ की कैपेबल है। अकॉर्डिंग टू दैट वो सिलेबस और कोर्स डिज़ाइन करते हैं। अब टीचर्स के काम होता है कि हम प्रॉपर उसको कन्वे करें। और मैं कहता हूँ बीइंग अ गुड स्टूडेंट नोज एवरीथिंग, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ही नोज पॉलिटिक्स। और कायद-ए-आज़म स्टूडेंट को मुखातिब करते थे अक्सर के यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, यू विल बी अ पॉलिटिशियन, यू विल बी अ डॉक्टर, यू विल बी इंजीनियर। तो मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें और आप जो है पाकिस्तान पे काम करें। तो स्टूडेंट ही करते हैं, पर वो सही मानों में जब वो रट्टिफिकेशन से बाहर आ जाए, वो चीज़ को समझ कर पढ़ें। मैं इसके लिए ट्राइंगल बताता हूँ कि एक कामयाब तालिब इल्म के लिए ट्राइंगल लाजमी है, जिसमें 3 लोग शामिल हैं, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट। जिसका ट्राइंगल कंप्लीट है, ही नोज, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पता है, उसको ये तमाम चीज़ें पता हैं जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको पॉलिटिक्स पता है। टीचर का काम बेसिकली, मैं ये नहीं कहता हर शख्स को पॉलिटिक्स नहीं, मैं पॉलिटिक्स की नहीं बात करूँ, मैं आइन और पाकिस्तान की बात करूँ। देखिए, एक जर्नल का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जज या सियासतदान तकरीर जब स्टेज पे चढ़ता है ना, वो हमें आइन और कानून के दर्ज देता है। वो जब उस स्टेज से जब उतर के आता है ना, उसी आइन की, उसी कानून की धज्जी उड़ाता है। और नीचे जितना भी क्राउड होता है वो यकीनन पढ़ा लिखा एक क्राउड होता है, सब तो वहाँ पे गधे नहीं होंगे ना, मैं कहूँ कि तो पढ़े लिखी जो क्राउड होता है वो उस पे आइन तोड़ने पे तालियां बजाता है। कि इसका मतलब है कि इस कौम को अपने दस्तूर के बारे में नहीं इल्म, कि वो जब स्टेज पे चढ़ता है आइन और कानून की बात करता है, जब स्टेज से उतर के नीचे आता है वो उसी आइन, उसी कानून, उसी रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाता है। सर मैं मानता ही नहीं कि जो रूल ऑफ लॉ को तोड़ता है, कानून तोड़ता है, उसको पता ना हो। लाजमी पता होता है तभी तो तोड़ने वाले को तो पता है सर, जो आगे सर है असल में फेवरेटिज्म है। जब हम किसी शख्सी फेवरेटिज्म को ख़त्म कर देंगे कि फ़लाँ शख्स कुछ भी कह रहा है हमने उसको फॉलो करना है, जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आप ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाओगे। हमारा जो अलमिया है वो बेसिकली ये है कि हम शख्सियत से मुतासर होते हैं, हमें मोटिव नहीं पता उसके। लेट्स सपोज मैं किसी भी पॉलिटिशियन को रिपोर्ट नहीं करना चाहता, XYZ कोई भी वो खड़े होकर कहता है कि मैं पाकिस्तान के नज़रिए के खिलाफ हूँ, पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था, वो उसको डिनाई करता है। तो जो सामने वाला है वो क्योंकि उस शख्स को पसंद करता है तो उसकी हर एक बात पर लब्बैक कहता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ पे उन चीज़ों को देखना चाहिए, एसेस करना चाहिए। अगर हम फेवरेटिज्म पर जाएंगे, जैसे एक मशहूर नसीहत के तौर पे हमें बड़े समझाते हैं कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। अब हमारा मसला ये, हम ये देख रहे हैं कौन कह रहा है। जब हमारा विजन इस बात से चेंज होकर इस बात पर आएगा कि वो क्या कह रहा है, डेफिनेटली मैं कहता हूँ इंसान के अंदर उसका अपना जज, अपना वकील मौजूद है, उसका नफ्स मौजूद है। ही विल नेवर लाइक, मैं मानता ही नहीं कि इंसान का जो नफ्स है, इंसान का जो उसका अंदर की जो पर्सनैलिटी है, जो अंदर का शख्स है, वो कभी गलत हो सकता है, वो कभी गलत नहीं होता। अच्छा सर, मैं पिछले 1 से 1.5 साल से ना पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूँ, उस पर बात कर रहा हूँ, उस पर व्लॉग बना रहा हूँ, मगर इन तमाम चीज़ों
में मैं बहुत अपनी जो सियासत से ना मायूस हो चुका हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे जलसों में जो चीज़ दिखती है ना, जब हम उनके जो समझे के अंदर की जो बातें होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, जो और आवाम के सामने जो वो आके बात करते हैं वो मुख्तलिफ होती है, और जो पर्दे के पीछे के बात करते हैं वो मुख्तलिफ होती है। मुझे जो इसमें लगता है ना, मैं आप एक बड़ा स्कूलिंग सिस्टम, बड़ा इदारे को चला रहे हैं, तो मैं इसलिए आपकी नॉलेज में डाल रहा हूँ कि ये हम अपने बच्चों की जो तरबियत है स्कूल से ही कर सकते हैं ना। हमारे बच्चे को आइन पता होना चाहिए, हमारे बच्चे को कानून पता होना चाहिए। अगर वो किसी को फेवरेट मानता है, मिसाल किसी भी पॉलिटिशियन को, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किस पॉलिटिशियन को, किसी को भी फेवरेट मानता है, अगर वो गलत बात करे तो वो बच्चा उठ के कहे कि नहीं, ये आप जो दस्तूर की बात कर रहे हैं, ये जो आइन की आप बात कर रहे हैं, ये मेरे आइन में नहीं लिखा है, मेरे मुल्क के आइन में नहीं लिखा है, क्या पता आपके आइन में लिखा हो, कि उसको वहाँ पे जवाब दे सके। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब पैदा होगी तो तब चेंज आएगा। वैसे भी आपको पता है पॉलिटिशियन कौन बनता है, पॉलिटिशियन का बेटा पाकिस्तान में पॉलिटिशियन बनता है। मेरे आप जैसा बंदा पॉलिटिशियन कभी नहीं बन सकता। सर बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ पार्टीज ऐसी हैं हमारी जिनमें ये चीज़ नहीं है, बाकी सब जो है ना इसी बादशाहत के सिस्टम पर चलती है। अगर मैं इस्लामिक सिस्टम की बात करूं, जो खलीफा का सिस्टम होता है, विच इज़ वेरी नियर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो आपकी चाइना और अमेरिका का सिस्टम है, दैट इज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हमें थोड़ा सा इन चीज़ों पर सोचना चाहिए कि जो हम 100% अगर इस्लामी निज़ाम को के नफाज नहीं कर सकते, तो हमें एटलीस्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर जाना चाहिए, जिसमें लेट्स सपोज मैं कोई डिसीजन की बात करता हूँ, डेमोक्रेसी सबसे बेहतरीन सिर्फ इंग्लैंड में है, इसके अलावा कहीं पर भी उतनी बेहतरीन काम नहीं करती। तो हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर इसलिए जाना चाहिए। लेट्स सपोज चाइना में एक ही पार्टी है, उसमें कोई पार्टी है ही नहीं। मुझे जो आप ये जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लेट्स सपोज के ऑडियंस के सामने कुछ और कहा जाता है, बैक हैंड पर कुछ और। तो जब कंपटीशन इस चीज़ का होगा कि कौन सी पार्टी किस तरफ, उसका क्या मोटिव है, तो डेफिनेटली उन्होंने, मैं सबसे पहले बदअखलाकी का ही मुजाहिरा करेंगे कि वो अपने आप को, जैसे कि लेट्स सपोज मैं कहूँ कि एक शख्स छोटा है और आपने उससे बड़ा होना है, तो आप कैसे होगे? तो नॉर्मली हम उस शख्स को डिग्रेड करते हैं, डिवैल्यू करते हैं कि छोटा हो जाए तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना कद काट ऊंचा करना चाहिए, तो हम ऑटोमेटिकली उनसे ऊंचे हो जाएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली हम अपनी वर्क पर काम नहीं करते कि हम करके आ रहे हैं, हम वर्कर्स पर काम करें, हम सिस्टम पर काम करें। हम करते क्या है, दूसरे पार्टियों के पाँव ड्रैग करने लग जाते हैं कि वो फलान ने यूँ किया, वो यूँ कर रहा है। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ पर ये डायलॉग बाजियाँ नहीं चलती। अब वो कहता है ना कि क्राउड को पुल करने के लिए डायलॉग बाजी करते हैं, जोश में बोल लेते हैं, फिर वो नेक्स्ट टाइम कहते हैं कि नहीं यार, वो तो मैंने वहाँ तकरीर की थी, वो सिर्फ इस क्राउड के लिए था, यहाँ उसको आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते। वो अपनी तकरीर का खुद इनकार करते हैं, लास्ट टाइम कि वो मैंने झूठ बोला था, वो यहाँ पर नहीं चलेगी। अब आवाम अंधी तकलीफ से जब बाहर आएगी, फिर करेगा। मैं इसमें बड़ा हाथ में आपको बताऊं, डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो एजुकेशन के सिस्टम को हमने करप्ट किया है, जो नकल की चीज़ों को फ़रोग दिया है, वो इसीलिए दिया है कि इन बच्चों से शऊर हम निकाल दें। जब इनमें शऊर होगा ही नहीं, इनके पास विजन है ही नहीं, सिर्फ पढ़ के वो क्या करेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ कि वो इल्म जिससे आपको मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा है, जो आपको, जिसकी वैल्यू नहीं पता, वो इल्म आप पर जिस तरह गधे के ऊपर बोझ लदा हुआ होता है, वो उस बोझ की तरह है, वो इल्म आपके लिए। लेकिन अगर आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, यू नो वेरी वेल कि यार व्हाट एम आई गेनिंग फ्रॉम दिस एजुकेशन, तो फिर वो आपके लिए डेफिनेटली, जैसे मैं कहता हूँ, मोबाइल की कैपेसिटी बढ़ती है, तो इस तरह मोबाइल की कैपेसिटी बढ़ती है, वो ओवरलोड नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं सर। द स्कॉलर स्कूलिंग एंड कॉलेज सिस्टम से मैं आज बहुत मुतासिर हुआ। मुतासिर होने की वजह, जो एक्सीलेंस कैंपस है आपका, इसको जो रन करते हैं वो मेरे बड़े भाई हैं सर यासीन। उनके होने के बावजूद हमारे किसी घर के बच्चे को कोई पोजीशन नहीं मिला। मुझे उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये इदारा बहुत उम्दा और बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जहाँ शख्सियत को देख के जो है ना, वो नहीं ग्रेड नहीं दिया जा रहा, काबिलियत को देख के ग्रेड दिया जाता है। ये आप इस जो कैंपस है, इसके जो उस्ताज़ा है या इसको जो रन कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट इस बात पे करेंगे। मेरा तो बड़ा दिल खुश हुआ इस चीज़ को देख के। है हमारे बच्चों ने मेहनत नहीं की होगी। सर रिगार्डिंग अगर हमारी स्कॉलर्स की बात करें तो वहाँ ऐसा नहीं चलता। आई गिव यू माई एग्जांपल। मेरी बेटी हैं, जब छोटी क्लासेस में थी तो मैं उनका एक जानबूझ के 1-2 पेपर मैं छुड़वाता था कि ऐसा ना हो कि टीचर कहीं किसी दूसरे बच्चे का हक इसको फेवरेटिज्म की बेस पर करे कि सर की बेटी है तो इसको डेफिनेटली पोजीशन देनी है, वरना तो सर पूछेंगे। मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम अपनी बेटी के पेपर कब चेक किया।
मैं उनका रिजल्ट तक चेक नहीं करता। और उसकी एक ही रीज़न है कि अगर मैं वो चेक करूँगा, ऐसा ना हो कि टीचर फेवरेटिज्म की तरफ आएँ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ यहाँ भी देखी और मैं बड़ा खुश हुआ। जो रिज़ल्ट है वो ऑनेस्टी के साथ बनाया गया है। किसी को अगर लेट सपोज ये बात उन्होंने भी की, जो कंपेयरिंग कर रहे थे सर शकील ने भी, कि ये चीज़ नहीं है कि एक ही बच्चे को अवार्ड दे दिया जाए और दूसरे बच्चे का हक तलफी कर ली जाए। ऐसा नहीं है। अगर किसी क्लास में 3 फर्स्ट आ रहे थे तो उनको तीनों को अवार्ड दिया गया। बिल्कुल। नॉर्मली स्कूल ऐसा भी करते हैं कि तमाम बच्चों को पोजीशन देकर अवार्ड देते हैं कि हम अपनी गुडविल बनाएं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की जो तासुरात थे वो भी मैंने देखे हैं, और वो उनकी जो खुशी है वाकई में दैट वाज एन अचीवमेंट। लेट्स सपोज अगर वो नकल बेस्ड होता, अगर वो फेवरेटिज्म बेस्ड होता, तो उनकी वो खुशी होती ही नहीं। उनकी खुशी दीदनी थी इस चीज़ के लिए। I have noticed many parents like they have come here to receive award and they were very emotional after getting award कि हमारे बच्चे को ये पोजीशन मिली है, अवार्ड मिला। अच्छा, जो स्कूलिंग कराची स्कूलिंग सिस्टम है उसमें मैं हमेशा देखते आया हूँ, अगर क्लास में किसी में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, 19 बच्चे फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हैं। सर ये जोक है, इस पर बना हुआ है कि प्राइवेट स्कूल का सीजन आने वाला है और उन्होंने 10 फर्स्ट 10 सेकंड और 10 थर्ड लेकर आने हैं। तो ये है सर, लेकिन वो ये आपके इस कैंपस में नहीं होता, ये जो आज यहाँ हमने देखा है, या ये हर जगह होता है कि नहीं भाई फेवरेटिज्म कोई नहीं है, मेरिट बेस्ड फैसला होगा? सर अगर ये सब जगह होता ना तो फिर आज ये बात की ही नहीं जाती। ये बात नोटिस में आने का मतलब ये है कि कहीं कहीं जगह पर ऐसी चीज रिजल्ट इतनी ऑनेस्टी के साथ बनाया जाता है, वरना तो सर प्री प्लान रजिस्ट होता है और वो पेपर नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको अगर बताने के लिए, आपने पूरा प्रोग्राम देखा तो बच्चों को पहले से पता था कि इसने फर्स्ट आना है, एंड इट डजंट मीन दैट बच्चा कभी एक्सेप्ट नहीं करता अगर आप उसका हक खा जाएं। लेट्स सपोज मैंने जानबूझ के किसी बच्चे को फर्स्ट किया है, बच्चा डिनाई करता है, बच्चा सच्चा होता है, वो नहीं एक्सेप्ट करता उसको कि ये फर्स्ट है, वो कहेगा मैं फर्स्ट हूँ। इन्होंने ज़बरदस्ती पोजीशन दी है, लेकिन यहाँ बच्चे जो उनके क्लासमेट्स हैं वो खुद ही ऐलान कर रहे थे कि नहीं सर फर्स्ट यही है, और वही फर्स्ट था क्योंकि लाइक वो पूरा साल गुजारता है और उनको अच्छे तरीके से पता है कि ही और शी इज डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑल ओवर द ईयर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके ताउन का, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, सर ने हमें टाइम दिया, उनका बेहद शुक्रिया। और जो एजुकेशन के अलावा बहुत से मामलात हैं, बहुत से स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी बेस काम करना पड़ेगा, वही जो हमारे लोग ज़्यादातर जो तालीम हासिल करते हैं वो सरकारी जॉब के हवाले से या कुछ और चीज़ों के हवाले से, मगर मैं बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी की तरफ अब पाकिस्तान को जाना चाहिए। अब पाकिस्तान पे जो इतना शदीद जो सियासी गलत फैसले हैं उनकी वजह से हम पे बोझ पड़ चुका है, उससे हम निकलने का एक ही तरीका है, हम आईटी के शोबे में टूट पड़े, वहाँ एक कोराम बर्पा कर दें, वहाँ एक बिल्कुल बड़ा पाकिस्तान में चेंज लाए, तभी हम पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल करेंगे। आप देख रहे थे हमें शानदार पाकिस्तान और दी नेशन पॉइंट और द स्कॉलर एंड स्कूलिंग एंड कॉलेज सिस्टम की मुश्तरका प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम दीगर किसी और सियासी लीडर से हम आपके इंटरव्यूज़ कराएंगे जो हमेशा हम आपको दिखाते आते हैं, और सियासी तज़िये जो मुल्क के करंट सिचुएशन में जो हालात हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। अभी दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह ने